नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा फैसला जिसने भारत के समाज के इतिहास की दिशा बदल दी। यह कहानी उस महान व्यक्ति की है जिसने जन्म तो हिंदू समाज में लिया, लेकिन यह घोषणा कर दी कि वह हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहते। जी हाँ, वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर का संघर्ष केवल अपने लिए नहीं था, उनका संघर्ष करोड़ों दलितों, वंचितों और शोषित लोगों के सम्मान, अधिकार और समानता के लिए भी था। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया, तब उन्होंने किसी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया। उन्होंने दुनिया के कई धर्मों की गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि कौन सा धर्म वास्तव में इंसान को बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता देता है। इन्हीं धर्मों में इस्लाम भी था। अंबेडकर ने इस्लाम का गंभीर अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन के बाद उन्होंने पाया कि जिन सामाजिक बुराइयों और असमानताओं के खिलाफ वे लड़ रहे हैं, उनका समाधान उन्हें इस्लाम में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। उनका मानना था कि समाज में ऊंच नीच और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की मानसिकता केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। वे देखते थे कि सामाजिक भेदभाव और शक्ति का जो केंद्रीकरण है, कई समुदायों में अलग अलग रूपों में है। महिलाओं की स्थिति को लेकर अंबेडकर बहुत ही संवेदनशील थे। वे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाना चाहते थे, इसीलिए वे किसी भी व्यवस्था के आलोचक थे जिसमें महिलाओं के अधिकार और सम्मान की बात न कही गई हो। अंबेडकर का सिर्फ सपना यह नहीं था, अंबेडकर का सपना सिर्फ धर्म बदलना नहीं था। उनका सपना था एक ऐसे समाज जहां इंसान की पहचान उसकी जाति, जन्म या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उनकी मानवता से हो। उन्होंने बार बार कहा कि किसी भी समाज का भविष्य तभी बदलेगा जब शोषित और वंचित लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे और समानता की लड़ाई लड़ेंगे। लंबे अध्ययन, चिंतन और मंथन के बाद अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें वह रास्ता बौद्ध धर्म में दिखाई देता है। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ विद्रोह था, यह समानता की घोषणा थी, यह आत्मसम्मान की क्रांति थी। और यही कारण है कि आज भी डॉक्टर अंबेडकर का संदेश करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है, न कि उसकी जाति या जन्म।